जय हिंद दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं विटामिन का सीरीज। हम लोग इस सीरीज में सभी तरह का विटामिन पढ़ेंगे, जैसे विटामिन B1, B2, B3, बी सीरीज का जितना विटामिन है सबको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन सी, विटामिन डी भी पढ़ेंगे, विटामिन के, विटामिन ई सबके बारे में पढ़ेंगे। आप शायद किताब में पढ़े होंगे, विटामिन B4 कहीं नहीं मिला होगा आपको, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन B17, विटामिन B20 तक हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है भीड़ बढ़ रहा है, क्वेश्चन आएगा टफ, तो इसलिए हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन सूक्ष्म मात्रा में लिया जाने वाला पोषक तत्व। आपको एग्जाम में आएगा, ऑप्शन रहेगा, पहले क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा कि इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रा में लिया जाता है। ऑप्शन में रहेगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भी रहेगा, तो आपको विटामिन में लगाना है। विटामिन क्या है? सूक्ष्म मात्रा में लिया जाने वाला पोषक तत्व, याद रखिएगा। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं आप लिखते जाइएगा। अगर हम लिखाएंगे तो क्या होगा कि वीडियो लंबा होगा, हालांकि हम लिख दिए हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम लोग विटामिन को ना माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से लेते हैं, मतलब एक दिन में हमको विटामिन का बहुत कम मात्रा चाहिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है ना, सूक्ष्म मात्रा में लिया जाने वाला पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से। आपको बता दें कि हम अपने पूरे जीवन में, कंप्लीट लाइफ में, मात्र जो हमारा शरीर है 250 ग्राम ही विटामिन का उपयोग करता है। मात्र एक पाव 250 ग्राम, पूरे जीवन काल में हमारा शरीर 250 ग्राम विटामिन का ही उपयोग करता है, याद रखिएगा। प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना तथा उपापचयी क्रियाओं को मजबूत करना। देखिए, विटामिन का काम क्या है? हमारे शरीर में विटामिन करता क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो विटामिन का काम है कि प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना, मतलब हमको बीमारी से, रोग से लड़ने का ताकत देता है, ये याद रखिएगा। प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना पहला काम है। दूसरा काम है उपापचयी क्रियाओं को मजबूत करना। ये उपापचयी क्रिया क्या है? ध्यान से देखिएगा। उपापचयी क्रिया क्या है? हम खाना खाते हैं, खाना जैसे ही खाते हैं तो खाना पचता है। कैसे पचता है? हमारे पेट से विभिन्न तरह का एंजाइम निकलता है, विभिन्न तरह का रस निकलता है हमारे शरीर से, जो कि खाना में मिलता है और खाना को पचाता है। हमारे मुंह से बहुत सारा एंजाइम निकलता है जो खाना को पचाने का काम करता है। ब्रेन से बहुत सारा हार्मोन निकलता है जो हमारे शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है और हमको अच्छा जीवन जीने के लिए सहायता करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी हार्मोन्स निकलता है, एंजाइम्स निकलता है, जो हमारे लिए लाभदायक है, उसको हम बोलते हैं उपापचयी क्रिया, याद रखिएगा। तो विटामिन का दो काम, पहला प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना, दूसरा उपापचयी क्रियाओं को मजबूत करना, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा विटामिन का कार्य, ये सब तो आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फल, सब्जियों, दूध व अनाज, ये सबसे विटामिन की प्राप्ति होती है। फल खाइए, सब्जी तो खाते ही है, दूध, अनाज, ये सबसे विटामिन का प्राप्ति होता है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सा विटामिन कहां से मिलेगा, उसका कमी से क्या क्या रोग होने वाला है। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन के, ये दोनों के बारे में कुछ यूनिक बात है। क्या बात है? कि विटामिन डी जो है वो खाद्य पदार्थों के साथ साथ सूर्य का प्रकाश से भी मिलता है। बाकी डी और के को छोड़ के हम क्या करते हैं, विटामिन को बाहर से ही लेते हैं, मतलब फल के रूप में, सब्जी के रूप में खाते हैं और हमको विटामिन मिलता है। लेकिन विटामिन डी ऐसा है जो खाद्य पदार्थ में तो मिलता ही है, जो भी हम भोजन करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि विटामिन डी कहां कहां मिलता है, किस किस भोजन में मिलता है, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन इनके साथ साथ सूर्य का प्रकाश से भी हमको विटामिन डी मिलता है, याद रखिएगा। विटामिन के ऐसा विटामिन है जो हमारे आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। हमारे आंत होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, वहां एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम आगे जानेंगे जब हम विटामिन के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मोटा मोटी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी अगर हम सब कुछ आपको बता देंगे लंबा तो क्या होगा कि आप उलझ जाएंगे। अभी मोटा मोटा समझिए, शुरुआत है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल।
विटामिन के आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन के कहां संश्लेषित होता है? हमारे आंत में एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, वहां विटामिन के का निर्माण होता है। ठीक है। 1912 में एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है कासिमिर फंक। उन्होंने दिया था विटामिन सिद्धांत, और इसीलिए विटामिन का खोजकर्ता कासिमिर फंक को मान लिया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि विटामिन का खोजकर्ता कौन है? तो कासिमिर फंक, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा एक साहब थे, उनका नाम था हॉपकिंस। हॉपकिंस ने विटामिन की सबसे ज्यादा व्याख्या की है। हॉपकिंस, आपको एग्जाम में आ सकता है कि विटामिन का सबसे ज्यादा व्याख्या किसने करी है? तो हॉपकिंस ने करी है, याद रखिएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो देखते हैं कौन कौन है। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई, के, याद रखिएगा। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन सी, और विटामिन बी का सभी टाइप, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, ये सभी क्या है ना, मतलब बी कैटेगरी में जितना विटामिन आता है वो सभी जल में घुलनशील है, और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। और ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो अगर इन चारों में से कोई रहा तो ऑप्शन मार दीजिएगा, अगर चारों रहा तो चारों मार दीजिएगा। मतलब इनमें से जो भी रहेगा ये चारों का चारों वसा में घुलनशील है, और विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो से हम देखेंगे विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, डी के बारे में पढ़ेंगे, ई के बारे में पढ़ेंगे, के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए, डी, ई, के, ये आपको पता है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। इनको जब हम खत्म करेंगे फिर हम जल में घुलनशील विटामिन को पढ़ेंगे, विटामिन B1, B2, ऐसे ही आगे चलेंगे, फिर विटामिन सी को पढ़ेंगे। ठीक है। अंतिम में विटामिन सी को पढ़ेंगे। तो हम आगे का वीडियो से देखेंगे विटामिन ए को। ठीक है। उसके बाद फिर डी, ई, के देखते रहेंगे। तो चलिए विटामिन ए के बारे में जानते हैं।